नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं घोसी ब्लॉक के बरुहा गांव में और जहां पे हम खड़े हैं इस समय हम मौजूद हैं केरमा में। और थोड़ा सा अगर हम इधर चले जाएंगे तो ये बरुहा है और थोड़ा सा हम उधर चले जाएंगे तो कौन सा गांव है भैया? मुंगेसर। मतलब जो हम खड़े हैं ये घोसी ब्लॉक का ऐसे जगह पे खड़े हैं जहां से तीनों गांव का सीमान लगता है। और स्थितियां हम दिखाने ये नहीं आए हैं कि यहाँ तीनों गांव का सीमान लगता है, दिखाने ये आए हैं कि 3 ग्राम सभा को ये निकलने वाला मेन रोड है और मेन रोड पे जाने वाला यही एक रास्ता है, उसकी तस्वीर कैसी है दिखाने हम ये आए हैं। आप खुद देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरों को थोड़ा अच्छे से लें और ये दिखाएं कि जहां हम 75वें साल में अमृत काल मनाने का और हर घर तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा लगाने की बात करते हैं, वहीं पे धरातल पे स्थिति क्या है आप खुद देखकर आकलन कर सकते हैं। और ये तस्वीरें ये नाली में जमा पानी बताने के लिए काफ़ी है कि ये पानी 1-2 दिन नहीं बल्कि ये सालों का है। और जाने की ये तस्वीर कब से है और कितने दिनों से ऐसी बनी हुई है। ये रास्ता है आपके गांव का? जी हाँ, हमारा गांव का मेन रास्ता है। 3 गांव का मुंगेसर, कर्मा और बरुआ तीनों को जोड़ता है। ये 3 गांव को जोड़ता है। मेन रास्ता यही है। ये तो खुद टूटा हुआ है, ये जोड़ता क्या है? ये बना था लेकिन 2 साल पहले 20 मार्च को प्रधान जी द्वारा खुदवा दिया गया नाली बीच में। अब बीच में नाली खोद जाने की वजह से दोनों तरफ मुश्किल से 1-1 फुट बचा है रास्ता। और नाली पर ना ढक्कन लगवाया गया ना पत्थर लगवाया गया, ना उसको ढकने की व्यवस्था की गई। पानी भर जाता है इसमें। रास्ते में हम लोग मोटरसाइकिल लेकर जाए ना, तमाम लोग गिरते हैं। बहुत लोगों का तो गोड़ टूट गया, पैर टूट गया। प्रधान जी से शिकायत हुई, प्रधान जी नहीं सुने। दूसरे प्रधान जी से शिकायत हुई, वो भी नहीं सुने। इसकी कहाँ फरियाद किससे की जाए बताइए? कौन से गांव के प्रधान इसको बनवाए? क्योंकि ये तीन गांव प्रधान का ये सिवाना है और यही से ये रोड है, तो कौन से गांव के प्रधान ये खुदवाए और कौन से गांव के प्रधान ने ये ऐसे छोड़ दिया नाली? कर्मा महरूपुर के प्रधान बनवाए। अच्छा। उस समय के तत्काल प्रधान थे राजा राम यादव, उन्होंने बनवाया। जब लॉकडाउन पहला लागू हुआ था उसी में खुदवाए थे लॉकडाउन में। इसके बाद बनवा कर वो छोड़ दिए उसी तरह से। आज तक जब तक उनका कार्यकाल था तब तक कह रहे कि आपको कल पटिया लगेगी, परसों लगेगी। वो चले गए, कार्यकाल खत्म हो गया। दूसरे प्रधान जी आए, उनसे भी बहुत बार कहा गया हाँ लगवा देंगे, लेकिन आज तक कोई नहीं सुनता है। आप भी इसी गांव के निवासी हैं? जी, इसी गांव के निवासी और हमारा ग्राम बरुआ पड़ता है। और ये काफ़ी दिनों से समस्या है। मार्च 2020 में इसको खुदवाई चालू की गई थी। जो पहला लॉकडाउन लगा था 22 मार्च 2020 में पहला लॉकडाउन, उसके पहले इसको खोदा जा रहा था। आधा खोद कर इसको छोड़ा गया। कई दफ़ा प्रधान जी से कहा गया तो उन्होंने कहा कि करवा देंगे, आज करवा देंगे, कल तक करवा देंगे। यहाँ तक कि इस ब्लॉक प्रमुख से भी इस चीज़ों को अवगत कराया गया। तमाम लोग के घर के लोग आते हैं, तमाम लोग इसी रास्ते से आते हैं जाते हैं, लेकिन किसी का इस पर ध्यान कभी गया नहीं। और कितनी दफ़ा इनकी बातें रखी गई, राजा राम से कहा गया तो उन्होंने कहा कि अभी इस काम को पैसा नहीं मिला है, अभी खुदवाई का पैसा मिला है, अभी ढक्कन का पैसा नहीं मिला है। फिर 1-2 दफ़ा इस तरह गए। हमारा यहीं एक्सीडेंट हुआ था, 27 मार्च को पैर टूटा हुआ था। काफ़ी दिनों तक परेशान थे, ड्यूटी छुट्टी हुई, उसी में हम गैर हाजिर हुए भी थे। लेकिन उनसे फिर भी फरियाद लेकर गए। हमने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ़ हम लोग धरना देंगे। उन्होंने कहा धरना देने से क्या होगा, आप लोग गांव के, हमारी जब पटिया का पैसा आएगा तो फिर मैं इसको सही करा दूंगा। और अब 3 ग्राम सभा को जोड़ने वाला एक ही रास्ता है। अब देख लीजिए कि आज़ादी के बाद से किस तरह के हमारे घर की बहू बेटियाँ आती हैं और दवा इलाज के लिए जाती होंगी, कैसे क्या होता होगा तो आपको देख ही रहे महोदय। यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ पाता है, उनकी गाड़ी के नीचे लड़ने लगता है। सारी समस्याएं बहुत जटिल है, लेकिन अब किससे कहा जाए, कोई सुनने वाला है नहीं। जिससे कहा जाता है वो आदमी बस यही है कि चलो देख लेते हैं, लेकिन देखने की बात करके लोग चले जाते हैं और यही देखते रह जाते हैं और हम लोग देखते जाते हैं और देखते आते हैं। कोई भी आ जा नहीं पाता सही से। आप भी आए होंगे तो आप देखे होंगे कि कैसे चला जा रहा है, कैसा नहीं, यही स्थिति है। और उनके द्वारा पैसा उतार लिया गया, यही नहीं और भी कई जगहों पे उन्होंने इस तरह की घटनाएं की हैं और तमाम लोग परेशान हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ों को नहीं किया जाता। अगर वो नहीं बनवा सकते थे तो इसको खुदवाना नहीं चाहिए था। अब खुदवा दिए तो उसका पैसा भी उतार लिए, कोई काम इस पर दिखा नहीं। आप खुद ही देख रहे हैं, लगभग 2 साल होने को जा रहा है, लेकिन अब तक कुछ पे कोई हुई नहीं है। और भी लोग हैं, एक दादा हैं, इनसे भी बातें करी और जानी जा। सरकार कहत बाकी खूब गांव में पैसा दिया था, गांव चमकावल जा था। ये स्थिति के देख के का लगा था? अब यही लग रहा है कि हमारा तो पैर में राड है। हम दूसरे गांव में जाते हैं 1.5 किलोमीटर आगे, तब अपनी दुकान पर जाते हैं नकटा चट्टी पर। नकटा चट्टी पर दुकान आपकी तो बहुत नज़दीक है, आधा किलोमीटर भी नहीं है। और तो इसमें नहीं जा पाएंगे ना, राड है, गिर जाएंगे, भी पैर टूट जाएगा, नहीं जा पाएंगे। हम यहाँ से जाते हैं बरुआ गाँव, वो गाँव में जाते हैं चट्टी पर, तो चट्टी पर से लौट कर पीछे रोड पकड़ते हैं तो जाते हैं
डर आते ना कि ये भी पैर टूट जाएगा। ये तो समस्या है हमारी, क्या बताएं। कितने सालों से है ये रोड ऐसे? 2 साल 2.5 साल हो गया। ये नाली खोद के ऐसे ही ढक्कन नहीं पड़ा उसी है। में जाते थे, आराम से जाते थे। हम तो आपको देखे हैं तब चले तो हम उसी में जाते आते। उसी में है आते जाते। हाँ, उसी में ना उसी में जाते, लेकिन आप लोगों को देखे तो सारा पैदल चले आए हैं यहाँ पर। तो तमाम बातें हैं और भी एक भैया हैं, इनसे भी बातें करें और जानी जा कि का हाल बा। सरकार तो कहत बा, खूब बड़े बड़े दावा करत बा, बैनर होर्डिंग लग गइल बा कि गांव में हर घर तिरंगा है, अमृत काल चलत बा। तो हम लोग की गांव में अमृत काल का क्या असर बा? कुछ ना चलत बा मन के में लौकते बा समन में का होत बा। 2 साल से इधर छोड़ दिया गया बा। देखी सगरी पानी अर्थ और बहुत बा, तनी तनी बगल में धाने में आदमी गिर जात माना के गोट टूट जात बा, कुछ टूट जात बा, आदमी परेशाने बा। तबीयत खराब होती है, एम्बुलेंस फिर कहाँ रुके ले आवे हुए गाँव में? रोड पर रुकता है, रोड पर रुकता है एम्बुलेंस, रोड पर रुकता है। यहाँ से चारपाई से लोग लेकर जाते हैं, चारपाई से लेकर जाते हैं। हाँ ये ऐसा बाटे आना जाना के गने होला। स्कूले जाते रहे, काले नारी में गिर गए लड़का, तो रोज हाथ गोड़ टूटे, को आदमी के गोड़ टूट गए। तो ये रास्ता बनल जरूरी बा। क्यों सुनवाई केहू सुध ले वाला केहू नहीं? केहू नहीं खे। अब जे तेरे बा वही पड़ल बा। तबीयत खराब हो जाती हुई केहू का मेहरारू के गने लाद चाहते के रोज जाला सड़की पर, के पर लाद के आके पर खटिया पर लाद के जाई। पैदल जाए लग रही तो पैदल जाई, नहीं तो खटिया पर जाई। अब देखते हैं कितनी दूर बा सड़क। लगभग यहाँ से अगर देखा जाए तो 100 से 150 मीटर की दूरी होगी सड़क की। मगर जब नेता लोगों का क्या है, नेता लोग तो आते हैं हेलीकॉप्टर पर बैठते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और बड़े बड़े दावे हैं, बड़े बड़े बजट हैं। मगर इस गांव के लोग आज भी इस अमृत काल में भी जब जाना होता है हॉस्पिटल, एम्बुलेंस जब सड़क पे खड़ी हो जाती है तो लोग चारपाई पे बैठ के जाते हैं, उनको लेटा के ले जाया जाता है। फिर एम्बुलेंस में एक दादा बाड़ा, इन्हों से बतिया लें जा। खैर ये गांव के दुर्दशा देखले की बात तो सच में आंखों में आंसू बा। और ई कहे के का बा, जे तस्वीर जे देखत होई उ खुद सोच ले कि विकास कितना भइल बा आ कहाँ ले विकास पहुँचल बा। खैर वादा विकास के नाम पर बहुत होत बा, वोट और बहुत जानी लिहल लोग, बहुत दावा होला, बहुत वोट दियाला। बहुत घर शहर गए, अब 10 जना का गोट टूट गल, मन का परेशान है। या लंगर लो आदमी जा ही ना पावत हमें, गाँव में से निकल ही ना पावत हमें। कितना साल हो गई ये रोड के तरह? अरे 10 साल भल, कितना साल भल। 100 गो 3 गो प्रधान बदल गए हैं, बनवावत एगो आयल तो बिगाड़ के चल गल। तनी और तनी चले लग रहा है तो और बिगाड़ दिया। अब फिर लौटेबे न गलती सारी प्रधानी होती है। तो तमाम बातें हैं और लोगों का कहना है कि कुछ नहीं बदला, जो तस्वीर बदलनी चाहिए थी वो बदली नहीं। और ऊपर से जो आने जाने वाला एक रास्ता था, एक प्रधान जी उठे और गांव का पानी निकालने के लिए नाली बना दिए, और नाली इस तरह से बनाए कि वही गांव का जीव का जंजाल हो गया। आखिरकार पानी के जगह पे लोगों का पैर टूटने लगा। एक गाड़ी देख रहे हैं भैया आ रहे हैं किस तरह से बहुत लड़खड़ाते हुए, हम उनके बीच में नहीं जाएंगे। खैर उनसे हम पूछेंगे जरूर कि इनसे हम भैया से पूछेंगे ये रास्ता कब से खराब है? रास्ता तो बहुत जमाने से खराब है। बहुत जमाने से। ग्राम सभा के केरमा मरूपुर पड़ता है, कोई प्रधान इस पर ध्यान नहीं देता है। कोई प्रधान नहीं ध्यान देता है। ऐसे कैसे आना जाना होता है फिर? देखिए कैसे आने जा रहे हैं, ऐसे ही गिरते पड़ते आते जाते हैं। गिरते पड़ते हुए। हाँ तो एक भैया हैं, इनसे भी बतिया लिहल जाए और जानी जाए। यही गांव का निवासी हैं आप? हाँ जी। क साल से इधर पड़ल है? 1 साल से ना भैया, ये रास्ता तो बहुत अच्छा था। ये लॉकडाउन के समय राजाराम प्रधान इस रास्ते को ख़राब कर दिए, इसमें ढकवाए भी नहीं, और कम से कम गांव के नौजवान लड़कों का 8-10 का तो पैर टूट गया। और जो बहन बेटी हैं वहाँ गाड़ी खड़ी होती है थिलर बिलर, उसके बाद यहाँ से बोरिया ओरिया जाता है तो वो लोग अपने यहाँ जाती हैं। जाते हैं। हाँ जी। तो ये लोग गांव के लोग थे और जैसा बता रहे हैं कि प्रधान जी इसको खुदवाए और बनवाए इसलिए कि तस्वीरें बदलेंगी, मगर इस तरह से बदलेंगी कि ये जीव का जंजाल हो जाएगा। खैर ये घोसी ब्लॉक का बरुहा गांव है, केरमा और बरुहा और एक कौन सा गांव मुंगेसर। बड़ा कन्फ्यूजन है, 3 गांव को ये जोड़ता है, 3 ग्राम सभाओं को ये रोड जोड़ता है, मगर खुद टूटा हुआ है। ये का जोड़ता है आप खुद तस्वीरों में देख रहे हैं। आप बने रहिए, हम अमृत काल की ऐसी तस्वीरें गांव से और ऐसे ऐसे रास्ते दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।